800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोश हाई है, विश्वास चरम के शिखर पर है। अब उसी विश्वास के बल पर लोगों के बीच जाकर लोगों को बता रहे हैं, जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, जब से उनके कमान में शासन व्यवस्था की शैली ने रफ्तार पकड़ी है, तब से यूपी में दंगा नहीं हुआ, दो धर्मों, दो समुदाय के लोगों के बीच बवाल नहीं हुआ, तू मैं नहीं हुआ। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ राज्यों में हाल ही में हुई घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है। अपने इस बयान को योगी ने खुद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। दावा किया, यूपी में बड़ी आबादी होने के बावजूद कोई तनाव नहीं है। रामनवमी के दौरान राज्य में अलग अलग जगहों पर जुलूस निकाले गए, लेकिन कहीं भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई, कहीं भी तू मैं नहीं हुई, दंगा फसाद तो दूर की बात है। तो रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। देश के अंदर अलग अलग जगहों पर हुए, वहां पर सरकारें अपने अनुरूप उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है और कठोरतापूर्वक कार्रवाई भी होनी चाहिए उपद्रवियों के प्रति, जो एक सामान्य नागरिक के जीने के सामान्य जीवन को भी उसमें खलल डालने का कार्य करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, राह चलते हुए लोगों पर हमला करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, व्यापारियों को लूटपाट करते हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करते हैं। कठोरतापूर्वक ऐसे तत्वों से निपटने की आवश्यकता है। उनके लिए कानून पूरी मजबूती के साथ लागू किया जाना चाहिए। लेकिन अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी हम मिल बैठ करके कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करके भारत को दुनिया की एक ताकत बनानी है, तो यह ताकत एक व्यक्ति की नहीं, एक जाति की नहीं, एक प्रदेश की नहीं, देश के 135 करोड़ लोगों की सामूहिक ताकत बननी चाहिए। सीएम योगी ने अपने अंदाज में अपनी बात कह दिया 25 करोड़ की आबादी यूपी में निवास करती है। 800 स्थान पर रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा या जुलूस निकाले गए। साथ साथ इस समय रमजान का महीना भी चल रहा है, बावजूद इसके सब कुछ ठीक रहा। योगी कह रहे हैं, यूपी विकास की नई सोच को सबूत के साथ अब रख रहा है। अराजकता, गुंडागर्दी और अफवाह के लिए यूपी में अब कोई जगह नहीं है, ये साबित हो गया।
वैसे देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की सरकार फिर से इसलिए बनी क्योंकि यूपी की जनता ने यूपी में कानून व्यवस्था को अपनी कसौटी पर बारीकी से निरीक्षण किया, परीक्षण किया, फिर उसके बाद बीजेपी को वोट दिया, पूर्ण बहुमत से बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया।